1122 है वाकया की जब इतला दी गई कितनी देर बाद पहुंची है? 27 मिनट के बाद। और उनका पूरी मशीनरी क्रेनें वगैरह सब कुछ आया है? उनके पास कुछ नहीं, इंडस हॉस्पिटल में हम लेके गए, उनके पास भी पट्टी के लिए कोई चीज़ नहीं। टीचर को कहा, टीचर जी ईंट गिर गई, हमें छुट्टी दे दें। टीचर कहती है कि कुछ नहीं होता, एक ही ईंट गिरी है, एक ही टाइल गिरी है, कौन सा पूरी छत ही गिर गई है। अस्पताल गया, बच्चा देखा, मैं वेखे मैंने बच्चे से आने आए को बहुत जवाबित है, उसको पूरा करके ही आपको स्कूल रजिस्टर्ड किया जाता है। अकेडमीज वगैरह की उसका अभी कोई लॉ नहीं बना। पाकिस्तान बिल्डिंग कोड में गार्डर टीआरएन कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसी में नहीं आता। ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है ना, जिन्हें पता नहीं होता, स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपनी ड्राइंग नहीं बनवाते और खुद से लग के अपना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। लाहौर में एक सानिया ऐसा हुआ है जिसने कि हर इंसान को जो है तड़पा कर रख दिया है। एक काना के इलाके में एक निजी घर के अंदर कायम ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जो हैं वो जान बहक हो चुके हुए हैं। कुछ 6 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो टीचर पढ़ा रही थी वो भी ज़ख्मी हैं और 14 बच्चे जो शहीद हुए, मैं उन्हें शहीद ही कहूँगा क्योंकि वो तालीम हासिल करने आए हुए थे और वो शहीद ही हैं हमारे लिए। ये वाक़या हादसात होते हैं, माना कि हादसात होते हैं, लेकिन कुछ हादसात में गफलत होती है। कहीं पर इंसान की इंफरादी गलती होती है और कहीं पर सरकारी अदारों की गलती होती है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ काना के, ये इलाका जो है ये कच्ची आबादी में शुमार किया जाता है और पिछला कई सालों से जो पंजाब हुकूमत है उसने कच्ची आबादियों के हवाले से जो है ना डिफरेंट पॉलिसियाँ बनाई हैं और अब सुनने में आ रहा है कि अब ये वाला इलाका जो है ये कंटोनमेंट DHA के कंट्रोल में दे दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका हुआ है। और सबसे अहम बात कि जहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, किसी इदारे ने आगे क्यों नहीं चेक किया कि यहाँ की छत इस काबिल है कि नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम पहले आपको इस जो इलाका है यहाँ के कुछ लोगों से बात करके बताएंगे, यहाँ के जो हमसाये थे उनसे बात करेंगे, जिनके बच्चे ज़ख्मी हुए, जिनके बच्चे जान बहक हुए, उनसे बात करेंगे वाक़या कैसे हुआ। ये भाई साहब जो हैं इस घर के साथ वाले घर के मकीन है। ये दसो कि ये जो वाक़या होया तुसी उसने कर सक? नहीं जी, मैं शरबत लगाया था रेडी, अच्छा, मंगल बाजार के पास था। बच्चे बता रहे हैं जी यहाँ से ईंटें रेत बच्चे लेके आए हैं जो पढ़ रहे थे। अच्छा, यानी कि जो बच्चे ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे थे वही बेचारे मजदूरी भी कर रहे थे, साथ सामान पहले लेके आए हैं, बाद में नीचे पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ये काम हो रहा था। अच्छा, ये ईंटें ऊपर भी नई लगाई लगती हैं, ये बच्चों ने लगाई हैं? नहीं, ये मिस्त्री लगाया था, लेकिन बच्चों ऊपर बचाई हैं? हाँ, घर वाले मजदूर खुद ही लगे हुए थे। सही है। तो ये कितना आपसे पहले का बना हुआ ये वाला? ये हमारे घर से पहले का बना हुआ। आपके घर कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 12-13 साल हमें। इसका मतलब यही 15-16 साल कह लें इसको? हाँ जी, ठीक है। तो ये पहले दफा छत की मरम्मत हो रही थी या पहले भी हुई है? नहीं, ये ऊपर वाली मरम्मत है, पहली दफा ही हुई है। ऊपर वाली पहली दफा हुई है? ऊपर वाली, क्योंकि देखे ना ये भी बिल्कुल साथ छोड़ गया है ये सारा बीम। ये देखे ना, फ्लैक्स बिछी हुई है दूसरी छत पे, ऐसे फ्लैक्स बिछाई हुई थी। अच्छा, हमारी भी कच्ची छत थी पहले, हमने भी ऐसे फ्लैक्स बिछाते थे नीचे ऊपर रख के भी, चलो पानी वगैरह नीचे ना जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं काना की बस्ती में जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है और हम ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ के 3 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 2 बच्चे जो हैं वफ़ात पा चुके हुए हैं। ये वाक़या जो है वो सरकारी महकमों की गफलत का मुँह बोलता सबूत है और आज ही आप नौबत है कि कोई सरकारी महकमा इस वाक़े की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से लेने को तैयार नहीं है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने इस वाक़े में जहाँ बहक होने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 20 लाख रुपए फ़ी कस, जबकि ज़ख्मी होने वालों के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान तो किया है, लेकिन बच्चों के लिए ये इमदाद जो उनके माँ बाप के लिए उनके दुख का मुदावा नहीं हो सकती, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए अरबों रुपए भी होते हैं तो जो माँ बाप के बच्चे फौत हो चुके हुए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। मेरे साथ से ज़ख्मी बच्चे ही मौजूद हैं, उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानूँगा कि आपके बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, तो वाक़या कितने बजे हुआ और किस तरह आपको इत्तला हुई और सरकारी महकमे कब पहुँचे? 4:30 बजे का टाइम था जब इस बच्ची को ऊपर से ईंट गिरी तो उसके सर पे लगी है, तो ये घर पे आई है, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाने लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको पट्टी वगैरह करवा लाऊं। तो वो अभी जब हम लोग निकले घर से तो पता चला कि उधर की छत गिर गई। इसको मैंने अपने अब्बू के साथ भेजे, ये पट्टी करवा लो, बाकी बच्चों को मैं निकालने के लिए चला गया। जब मैंने दुआ को देखा, दुआ को मतलब उसकी सांस तो तब भी बंद हो गई थी, तो दुआ को निकाल के मैं हॉस्पिटल ले गया। आधा घंटा पहले मैं उधर पहुँच गया था। 5 बजे के बाद मतलब इधर से एम्बुलेंस वगैरह पहुँची है वो बच्चे लाने के लिए। जैसे जैसे बच्चे उधर पहुँचते गए सबकी डेथ हो गई थी।
जो 1122 है वो वाकया की जब इतला दी गई कितनी देर बाद पहुंची है? 27 मिनट के बाद। 27 मिनट के बाद। और उनका पूरी मशीनरी क्रेनें वगैरह सब कुछ आया है? उनके पास में कुछ नहीं, बस बच्चे उधर लेके आए। उधर हॉस्पिटल में भी जनरल टूर में इंडस हॉस्पिटल में हम लेके गए, उनके पास भी पट्टी के लिए कोई चीज़ नहीं। इसको मैंने स्टिचिंग करवानी थी, उनके पास कुछ नहीं था। स्टिचिंग करवाई, उन्होंने अर्जेंटली देखा कि मीडिया वाले या लोग कुछ आ गए, इधर काफ़ी मामला ख़राब हो गए, उन्होंने अर्जेंटली स्टिचिंग इनके के लिए स्टोर से मंगवाई है ताकि इसकी स्टिचिंग कर सकें। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इमरजेंसी में सामान नहीं था उनके पास। उनके पास ऐसा नहीं है कि इनको कुछ हम पट्टी कर सके या कुछ ऐसा कर सके, बाहर से मंगवाया। उन्होंने मेडिसिन तक नहीं दी इनको, अच्छा, सिर्फ स्टिचिंग की, ऐसे पट्टी कर दी, उनको वापस भेज दिया। नहीं कोई मेडिसिन, नहीं कोई उसको पूछा, नहीं दोबारा, जैसे मतलब कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे। अच्छा ये देखा, ये जो ट्यूशन सेंटर में जो वाकया हुआ है, ये ट्यूशन सेंटर कितना अर्से से काम कर रहा था यहाँ पे? ये तकरीबन बच्चे काफ़ी अर्से से, मेरे 5-6 साल से पढ़ रहे उधर से। अच्छा, और वहाँ पे तकरीबन सुना है कि 30-35 बच्चे पढ़ते थे? हाँ, 35 इतने बच्चे पढ़ते थे। तो ये जो बात हो, अच्छा वो जो कह रहे हैं कि जी ऊपर छत जो थी वो ख़राब हुई थी, उसकी मुरम्मत कर रहे थे। मरम्मत कर रहे थे, लेकिन अभी मजदूर वगैरह लगे हुए थे उनके, तो छत के वो मतलब इतनी मजबूत नहीं थी, बस इसी वजह से हो गया। सही। तो बेटा आप कौन सी क्लास में वहाँ पढ़ते हो? मैं 2-3 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो जब ये वाकया हुआ आप वहीं पर थे? जी। तो कैसे हुआ, क्या हुआ था? सबसे पहले तो एक ईंट गिरी, हमने टीचर को कहा टीचर जी ईंट गिरी है, हमें छुट्टी दे दें। टीचर कहती है कि कुछ नहीं होता, एक ही ईंट गिरी है, एक ही टाइल गिरी है, कौन सा पूरी छत ही गिर गई है। अच्छा। टीचर ने हमें छुट्टी नहीं दी भी। अभी टीचर जी कहती गई ऊपर से पूरी दीवार नीचे गिर गई, सबसे पहले दरवाज़ा गिरा और एक ईंट गिरी। जो पहले ईंट गिरी वो मेरे सर में लगी और जो दरवाज़ा गिरा वो मेरे पीछे कमर में लगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता भी मेरे बाद जाने के बाद क्या हुआ। ठीक है, और आप भी बेटा वहीं पे थे? जी। और आपने क्या महसूस किया? हम काम कर रहे थे, हमें पता नहीं था, ऊपर से मजदूर काम कर रहे थे? जी, ऊपर से हमें पता नहीं था। ऊपर से 3-4 मजदूर आए थे अभी, तो उनको पता नहीं था कि दीवार नीचे गिर जानी। हम नीचे उतर जाते क्योंकि वो जो टाइल थे ना वो डबल करके लगाए थे, उनका वजन था ज़्यादा, यानी कि उसकी जो पूरी ईंट की टाइल थी ना, लोड बर्दाश्त नहीं किया जाता। हाँ, वो ऊपर रख दी थी, उन लोगों ने सारा वजन ऊपर डाल दिया था, तो वो जब वजन डला ना वो सारी ईंट नीचे गिर गई। उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं जिनका बेटा जो है वो इस वाक़े में जो है जान बहक हुआ है। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए और आपको सब्र दे। तो ये बताइएगा कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 9 साल बेटे की। 9 साल थी। तो कितने अरसे से ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहा था? 4-5 साल हो गए। ये दसो कि तुसी ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਛੱਤ नहीं देखा टीचर की पढ़ाई देखी सी ठीक है, भी पढ़ाई अच्छी है, चलो बच्चों के मुश्किल अच्छा बन जाएगा, तो उधर इस करके भेजना मैं सही स्कूल में होर पासे भेजना, ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ट्यूशन इधर। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? मैं उस टाइम काम ते सा, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं फैक्ट्री काम कर ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣ ਨੇ ਆਏ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸਿਆਣ ਚ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਆਣ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਪਈ। ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ? ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ। 2 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ बेटा ही, एक मेरी भांजी से। अच्छा वो फोटो है जी। नाज़रीन जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जब हादसा होने के बाद जो है बच्चों को ये करीबी जो THQ हॉस्पिटल है काने का वहाँ लेकर गए हैं एमरजेंसी में, तो एमरजेंसी वालों के पास किसी किस्म की दवाई या उनके पास जो पट्टियाँ वगैरह होती वो नहीं थी। और जिस तरह के ये फौत होने वाले बच्चे के वालिद बता रहे हैं कि इन्होंने तमाम एमरजेंसी अद्वियात और पट्टियाँ जो हैं वो ख़ुद ख़रीद कर जो है मेडिकल स्टोर से उनके हवाले की हैं। तो अब यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत पे सवाल बनता है कि कहाँ गए वो अरबों रुपए के फ़ंड जो कि आपने ये कह कर दिए हुए हैं कि जी अस्पतालों में किसी को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। इतना बड़ा सानिया हो गया, इनके
अरबों से ज़्यादा कीमती बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, फौत हो गए, और वहाँ पर अस्पताल में ये आलम है कि वहाँ पर इनकी ना अद्वियात हैं ना पट्टियाँ। नाज़रीन, जब तक 14 बच्चों ने अपनी जानें जो हैं उनका नज़राना पेश नहीं किया था, तब तक इस इलाके की सूरत हाल गली मोहल्लों की थी, बड़ी अबतर थी। लेकिन अब चूँकि 14 बच्चों की शहादतें हो चुकी हुई हैं, तो अब आला शख्सियात की आमद का जो है सिलसिला जारी है। तो उनकी आमद के लिए ये देख सकते हैं आप कि हमारे पीछे जो है ज़िली इंतज़ामिया जो है कितनी तेज़ी के साथ पैच वर्क कर रही है। अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो उधर से न जाने कितने सालों की बंद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो चालू की जा रही हैं। और ये जो हमने रेड कारपेट तो सुना था कि रेड कारपेट बिछाया जाता है शख्सियात के लिए, लेकिन अब जो है बच्चों की शहादतों के बाद आला शख्सियात के लिए ब्लैक कारपेट बिछाया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हमारी हुक्मरान हैं और जो हमारी हुकूमतें हैं उनके जो हैं वो गाड़ियों के टायर भी गंदे ना होने पाएँ, इसलिए ये सारे कीचड़ पे और सारे जो पेंचर वगैरह किया जा रहा है। हम आए हैं काशिफ जावतानी साहब के पास, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। काशिफ साहब, आपके सामने वाक़या हुआ है, साने काने 14 कीमती बच्चे, मासूम बच्चे फूलों जैसे जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं, 6 ज़ख्मी हैं, जो टीचर पढ़ा रही थी वो भी हैं, और वहाँ पे जो सामने अभी वहाँ से देख के आए हैं, जो बाकी मीडिया में आ रहा है, वो जी कमज़ोर 3 गार्डर टीआर की छत थी, एक बेडरूम था जिसके अंदर के वो कोचिंग सेंटर बनाया हुआ था। क्या आज के दिन में ऐसा कोई कानून ज़ाब्ता मौजूद है कि कोई भी छोटा या बड़े से बड़ा स्कूल बनाना हो, प्राइवेट या कोचिंग सेंटर बनाना हो, तो कोई इसके रजिस्ट्रेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये मौजूद किया। और जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हमारे भी हमदर्दियाँ हैं, और हम भी गमज़दा हैं कि बहुत बड़ा सानिया लाहौर का सिलसिला जो आपने रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहा, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म तो मौजूद है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट भी है, जिसमें मुख्तलिफ क़वानीन ज़वाबित हैं, उसको पूरा करके ही आपको स्कूल रजिस्टर्ड किया जाता है। रही बात अकेडमीज़ वगैरह की उसकी, तो उसका अभी कोई इस तरह का लॉ, कोचिंग सेंटर्स है, उसका अभी कोई लॉ नहीं बना, ना उसकी कोई इस तरह की कोई सिलसिला हुआ। प्रपोजल ज़रूर आई थी कि इसको भी लाना चाहिए, लेकिन सिलसिला ये है कि लाहौर जैसे शहर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 7,000 के करीब स्कूल रजिस्टर्ड है जो स्कूल महकमा एजुकेशन के पास है, और तकरीबन 5-6 हज़ार अनरजिस्टर्ड भी है। ठीक है, ये स्कूल्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर आप कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर या घरों के आप उसके में बात कर रहे हो तो ये तादाद तकरीबन 50-60 हज़ार तक चले जाती है सिर्फ लाहौर जैसे शहर में। हम आए हैं लाहौर के मारूफ जो हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हैं अतीक साहब के पास, अतीकुल्लाह साहब के पास। इनसे दरियाफ्त करते हैं सूरत हाल क्या है। अतीक साहब, सबसे पहले तो आपने भी मीडिया में न्यूज़ सुनी होगी 14 बच्चों वाली, और ज़ाहिर बात जो आप स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आपकी इब्तदाई अपने तौर पे क्या राय है? डेफिनेट बात है कि कहीं ना कहीं से नाअहली है, चाहे वो जो उस एकेडमी के मालकान हैं वो हैं, और उसके बाद जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जो इन चीज़ों को देखने वाले हैं, उनमें TMA है, LDA है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है, जो भी अदारे जिन की वो जुरिस्डिक्शन में ये एरियाज़ आते हैं, असल में उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को, ख़ुसूसन जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं जो कि पब्लिक यूज़ में हैं, उनकी स्टेबिलिटी, जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग, ज़्यादा गैदरिंग है, चाहे वो देखें। और स्कूल तो बड़े ही हसास मामला आते हैं, स्कूल हो गए, अकेडमीज़ हो गई, जहाँ पे भी बच्चों ने पढ़ना है, तो वो जगह जो है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एक तो बनते वक्त उनको एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो स्ट्रक्चर की एक रिक्वायरमेंट है, जो भी उस एरिया में है, चाहे लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, जो स्पेसिफाइड एरिया हैं उनके मुताबिक जो एक सीज़मिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हों, और जो मिनिमम उसकी कंस्ट्रक्शन के एक प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। आज के दौर में गार्डर TR जो है वो वाइबल है या कि वो उसको कराना सेफ़ है? जी, बेसिकली गार्डर TRN कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसी में नहीं आता। ये बेसिकली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है कि आपने कोई शेड टेम्पररी बनाना है, जैसे कोई आपने किसी को स्टोर बनाना है, कोई इस तरह की चीज़ बनानी है, उसके लिए तो ये फीजेबल है। और वो भी उसके लिए भी जो गार्डर है या TRN है उनकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है कि गार्डर का साइज़ इतना हो, उसका इतना वेट हो, जो कि इतने स्पैन के लिए वो काम कर सके, इतने ग्रेड का हो, और उसके बाद ये है कि उसकी ईयरली मेंटेनेंस हो, जो सबसे ज़रूरी है। इस बिल्डिंग में भी जो मैंने देखा है वो यही है कि वो उसको जंग लग गया हुआ था, उसकी लाइफ एक तरह से एक्सपायर हो गई हुई थी, और दूसरा फिर सोने पे सुहागा ये उन्होंने किया कि उसके ऊपर और लोड डालना शुरू कर दिया। ऊपर मट्टी डाल रहे थे और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। जब मट्टी उन्होंने ज़्यादा डाली है, लिमिट से ज़्यादा हुई है, तो वो क्रैक कर गया, नीचे आ पड़े। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये जो गार्डर, हमारे नाज़रीन को आसान भाषा में समझाने के लिए कि गार्डर TR की जो छत
छत है वो महफूज और मुस्तकिल स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है जी। गार्डर टीआरएन की छत जो है ये छोटे मोटे स्टोर्स के लिए आप कह लें, किसी ने कोई स्टोर बनाया है जहाँ पे लिविंग नहीं है, उसने अपने लिए बना लिया, लिविंग एरिया नहीं है, तो ये बिल्कुल रिलायबल है ही नहीं। ना इसका पाकिस्तान बिल्डिंग कोड में कहीं जिक्र है कि ये कोई स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान बिल्डिंग में कोड में जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनके मुताबिक बिल्डिंग बनाई जाए तो अच्छे खासे अर्थक्वेक्स वगैरह जब आते हैं उसमें भी बिल्डिंग सेफ रहती है, वो खुदा न खास्ता गिरती नहीं है। हम आए हैं यहाँ पर LDA में, हमारे पास चीफ इंजीनियर टाउन प्लानिंग अदर साहब मौजूद हैं। तो अदर साहब, काने का वाक़या हुआ है, इससे पहले वाक़या लाहौर में होते रहे हैं बहुत सारे। आज बात करें तो आज भगवानपुरा में ज़ेर तामीर इमारत जो है उसकी तीसरी मंजिल गिर गई और एक बच्चा जाम बहक हो गया मलबे के गिरने से और 6 लोग ज़ख्मी हो गए। ये वाक़यात जो हैं LDA हमेशा कोशिश भी करते हैं, क्या वजह है कि रुकते नहीं रहे? एक्चुअली जिसको सबसे आपने देखा होगा, खुद ही देखा होगा कि बहुत बड़ी वजह जो है ना, ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है ना, जिन्हें पता नहीं होता, स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपनी ड्राइंग नहीं बनवाते और ख़ुद से लग के अपना शुरू कर देते हैं। अगर आप LDA को देखें, हमने अपने बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाए हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, हम कोई बिल्डिंग पास करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर पे या घर, हम सर्टिफिकेट लेते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के, हम इंश्योर करते हैं कि साइट पे कंस्ट्रक्शन वैसे ही हो। अनफॉर्चुनेटली जो अभी इंसिडेंट हुए हैं वो ऐसी जगह पे हुए हैं जो कि एक पुअर रेजिडेंसीज एरिया जैसे कह लें, कच्ची आबादी कह लें। अब देखें वो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ उसने अपना टीआर गार्डर डाला हुआ था। हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही किसी को ऐसी बिल्डिंग बनाने देते हैं। सेकंड, जो कंट्रैक्टर मौके पे होते हैं, जो लोकल कंट्रैक्टर जिन्हें कह लें, वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते। वो कोशिश करते हैं कि जो जैसे कह लें कि जल्दी से काम हो जाए और हमारा जो है ना, हम एक किस्म के अपने आप को सिविल इंजीनियर समझ लेते हैं या टाउन प्लानर समझ लें या आर्किटेक्ट समझ के शुरू कर देते हैं। मशवरा दे दिए, यहाँ एक गाड़ी डाल दें, यहाँ 2 डाल दें, यहाँ आप ये कर दें। और वो उसमें क्योंकि ज़ाहिर एक लोड है, उसके ऊपर 2 तरह के लोड है। एक तो डेड लोड है ना, उसका अपना एक ऊपर लाइव लोड आता है, उसको कोई डिज़ाइन नहीं होता और वो जिसकी वजह से वो और दूसरे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन में है कि उसको इंश्योर करना साइट पे, वो भी नहीं लेते, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुए हैं। जो LDA के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं जहाँ पर आप देखते हैं, आप जगह गलत देखें, आप सील कर देते हैं, लेकिन क्या बात है कि जो इस तरह के कोचिंग सेंटर्स या डिस्पेंसरीज फ्री बनी हुई हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस क्यों कम होता है कि यार इसका स्ट्रक्चर ठीक है, कल को हादसा ना हो जाए? हम अपने एरियाज़ में बिल्कुल इसको इंश्योर करते हैं। अगर आप हमारे एरियाज़ में LDA का जो कंट्रोल एरियाज़ में देखें ना, वो जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी होती, मतलब घर के अंदर कोचिंग सेंटर खोला, उसकी आप छत देखेंगे वो कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है, वो सिक्योर होती है और उसके अंदर नीचे पार्टीशंस वाल जो है ना प्रॉपर होती है। अगर वो बिल्डिंग देखेंगे वो फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनी है, वो भी अगर कंक्रीट की होगी। ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुए हैं ये एक डेंजरस बिल्डिंग में हुए हैं। जैसे आप कह लेंगे मिट्टी डली हुई छत पे, नीचे टीआर गार्डन है, बारिश हुई है, ऊपर उसका लोड जो पानी की वजह से ज़्यादा बन गया है और वो बेचारे या जो लोग इतने वेल अवेयर नहीं होते, उन्हें सेफ्टी या उनके पास अपनी कंडीशन ऐसी होती है कि वो अपनी बिल्डिंग को नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से एक और लापरवाही जो एक बड़ा सबसे बड़ा है कि हम देख लें कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फिर एक बड़ा सान्या होता है, फिर उसके बाद उसको ख्याल आता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह की काना का वाक़या हुआ है, अब लाहौर के अंदर इतनी पॉकेट्स बनी हैं, कच्ची आबादियाँ भी हैं, कुछ आपके मुकम्मल आपके कंट्रोल में इलाके हैं, कुछ आपके जिसे कंट्रोल एरिया कहते हैं जहाँ के आगे उस तरह की प्रॉपर नहीं है आपकी। ये कच्ची आबादियाँ क्या अब LDA के ज़ेर इंतज़ाम है या किसके ज़ेर इंतज़ाम है? बेसिकली ये कच्ची आबादी के लिए हमारा LDA के अंदर हमारा एक पूरा डायरेक्टर जिसको इसको रेगुलेट कर रहा है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो घर बन रहे हैं कच्ची आबादियों में भी, वो भी कम से कम कंक्रीट पे बने, कंक्रीट की छतें और मजबूत हों। नाज़रीन, जैसा कि चीफ इंजीनियर टाउन प्लानिंग का ये कहना है कि इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कोई ऐसी मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली तय की जाए जिसमें कि LDA लीड करे और बाकी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाकी इदारे हैं वो साथ मिलकर, ये ख़ास तौर पर कच्ची आबादियाँ हैं, यहाँ पर पहले फ़ेज़ में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनका ढांचा देखा जाए, क्या वो इंसानों के लिए महफूज है कि नहीं है। क्योंकि देखें, आबादी अमीरों की हो या गरीबों की, जान तो एक जैसी होती है, लिहाजा अगर LDA कह रहा है तो अच्छी बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये वाक़या जो है किस तरह से रूनुमा हुआ, कौन इसका ज़िम्मेदार है और जो सान्या हो चुका उस होने के बाद जो है हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। सबसे पहली बात तो ये सामने आई है कि इस वाक़ये में जो कोचिंग सेंटर के मालकान हैं, जो खातून टीचर हैं, उनका सबसे बड़ी गलती सामने आई है कि उनकी जो छत थी उसका जो मेन गार्डर था वो क्रैक हो चुका हुआ था, उसको वेल्ड करवाया गया था
गैर मुनासिब तरीके से, और लिहाजा जब बारिशें हुई और वो छत टपकना शुरू हुई तो उसके बाद जब उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए ऊपर मिट्टी डलवाई और तो उसके साथ ही जो है मजदूर चढ़े तो छत जो है वो गिर गई। लेकिन ऐसे ही वाक़या जो ये तो जो गार्डर टीआर था, अब ऐसे एक वाक़या जो है भगवानपुरा में भी हुआ है, जहाँ पर कि एक ज़ेर तामीर इमारत की तीसरी मंजिल जो थी जहाँ पे काम हो रहा था, वहाँ पर भी जो दीवारें और जो छत है वो गिरी, उसका मलबा नीचे आया और वहाँ भी 6 लोग ज़ख्मी हो गए और एक कमसन बच्चा जो है वो जहाँ बहक हो गया। होना ये चाहिए कि हुकूमत पंजाब इस बात को यकीनी बनाए 14 बच्चों की जानें गई हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 20 लाख देने से भी बच्चा जो है माँ बाप का जो ज़ख्म है वो भर नहीं जाएगा, तो कुछ भी नहीं है। असल हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि एक ऐसी मरबूत और मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की जाए जिसमें कच्ची आबादियों में, कंट्रोल एरियाज़ में, LDA कंट्रोल एरियाज़ में, कंटोनमेंट कंट्रोल एरियाज़ में पहले मरहले में जितने भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर हैं और स्कूल्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स का हंगामी बुनियादों पर जो है तमाम अथॉरिटियाँ एक मुश्तरका टीम बनाकर आग लगने की सूरत में, कोई छतें दीवारें देखने की सूरत में, बिजली के हवाले से तमाम चीज़ों को चेक करके उनको NOC दिया जाए। जो मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते उनको 1 या 2 माह की मोहलत दी जाए कि भाई इसके दौरान अपने मयार को ठीक कराओ, तामीर मरम्मत कराओ, ताकि आप लोगों की भी जान बचे और वहाँ आने वाले बच्चों की भी जान बने। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत पंजाब जो है अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो पैसों का नहीं, वो इंसानी जानों का है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।